हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन जो 2019 में आया हुआ। ठीक, ये क्वेश्चन रेडियो एक्टिव डीके से रिलेटेड है। क्लियर? हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करते हैं। देखना यहाँ पर क्या लिखा है, इन द डीके सीक्वेंस। ठीक है ना, यूरेनियम 92 238 है। ठीक, एक्स निकलता है, x1 निकलता है, इसमें क्या बनता है 90 और 234। ठीक, फिर x2 निकलता है तो 91 234। क्लियर? फिर x3 निकलता है तो z को एलिमेंट बनता है। ठीक, इसका एटॉमिक मास कितना है 234। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, जो सुपर स्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में है, ये क्या है एटॉमिक मास। क्लियर? ये क्या है एटॉमिक मास। क्लियर? और ये क्या है एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना है। तो देखना यहाँ पर, ये यूरेनियम से थोरियम गया तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज हुआ 2 और एटॉमिक मास चेंज हुआ 4। क्लियर? इसमें देखते हैं थोरियम से प्रोटोक्टिनियम गया 91 है, इसका इसका क्या हुआ एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया और मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, फिर x3 निकला इसमें से तो कोई एलिमेंट z मिला। ठीक, इसका एटॉमिक मास सेम है 234 लेकिन ये हमको बताना है एटॉमिक नंबर क्या होगा। क्लियर? इस ये कोई एलिमेंट मान लो z है, गिवन है, इससे कोई रेडियोएक्टिव डीके या पार्टिकल निकला। क्लियर? तो ये क्या है x4 निकला इसमें, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना बचा 90 और मास नंबर कितना है 230। ठीक है ना, तो इसमें बताना हमको है कि x1 x2 x3 और x4 क्या होगा। ठीक है ना, तो हम इसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं अल्फा पार्टिकल क्या होता है। ठीक, अल्फा बीटा गामा होता है। ठीक, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है हीलियम न्यूक्लियस होता है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक, और एटॉमिक मास कितना है 4, इस पे चार्ज कितना होता है 2+, तो इसको हम 2He4 2+ कहते हैं या 24 अल्फा। क्लियर? बीटा पार्टिकल का इसको कह सकते हैं -1 या 0। क्लियर? या फिर बीटा माइनस लिखते हैं, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। और गामा रे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर क्या होगा 00। ठीक है ना, देखते हैं आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ठीक, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, क्या होगा एटॉमिक मास नंबर लिख देते हैं एटॉमिक। ठीक है ना, एटॉमिक मास नंबर क्या होगा डिफरेंट होगा किसका आइसोटोप्स का। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कोई एलिमेंट गिवन है x। क्लियर? एलिमेंट x, उसका एटॉमिक नंबर z है और एटॉमिक मास कितना है a। क्लियर? एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है देखते हैं एटॉमिक मास a है। एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास कहेंगे, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, ये क्या एटॉमिक नंबर। क्लियर? x क्या एलिमेंट, तो इससे अल्फा पार्टिकल निकालोगे तो एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक मास 4 डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अगर इसमें से बीटा पार्टिकल निकालोगे तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होगा और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर इसमें से गामा रे निकलता है तो इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं हमको एक सीक्वेंस गिवन था जिसे हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था। ठीक है ना, तो इस सीक्वेंस में ब्रेक डाउन कर दिया है। क्लियर? तभी अच्छे समझ में आएगा। देखो यूरेनियम से हमको मिल रहा थोरियम और x1 निकल रहा था। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना 92 से 90 में जा रहा है। क्लियर? तो 2 का डिक्रीज हो रहा है और एटॉमिक मास 238 से 234, एटॉमिक मास कितना डिक्रीज हो रहा है 4। तो एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, अभी हम लोगों ने देखा है कौन सा पार्टिकल हुआ अल्फा। ठीक, एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 डिक्रीज होता है, ये कौन सा पार्टिकल हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। क्लियर? तो x1 क्या होगा अल्फा पार्टिकल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्या है x2, ये थोरियम 90 और एटॉमिक नंबर 90 है, एटॉमिक मास कितना है 234, इससे x2 निकलता है। यहाँ क्या हो रहा है एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज
नहीं हो रहा, 234 से 234 है, बट एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर 1 इंक्रीज हो रहा है। और हम हमको पता है बीटा पार्टिकल जब डीके होता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये x2 क्या होगा, बीटा पार्टिकल होगा। क्लियर। तो यहाँ पर x2 क्या मिल गया हमको, बीटा पार्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या था, ये x2 हमको मिल गया। अब x3 फाइंड करना है, जैसा कि सीक्वेंस में हमको गिवन है यहाँ पर। ठीक, x2 x1 x2 x3 x4, ठीक है ना। तो हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्लियर। यहाँ देखना प्रोटोक्टिनियम, इसका एटॉमिक नंबर अभी हमको मिला था 91, और मास नंबर कितना है, एटॉमिक मास नंबर 234। इससे x3 निकला तो क्या मिला, Z, और इसका एटॉमिक मास नंबर 234 गिवन था। देखना यहाँ पर मास नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 92 इसका होगा, देखना यहाँ पर x4 निकला, इसका मास नंबर कितना है 234। क्लियर। और कितना हो गया 230, मतलब कि अल्फा पार्टिकल निकला, तभी तो 4 मास नंबर कम हुआ। अभी हम लोगों ने सीखा था कि मास नंबर अगर 4 कम होगा तो क्या हो जाएगा, हीलियम या अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है कि इसका एटॉमिक नंबर 90 है, तो ये 2 ग्रेटर होगा। ठीक, तभी तो 92 से 90 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, x4 अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। ठीक, या हीलियम न्यूक्लियस। x4 क्या होगा, अल्फा पार्टिकल या फिर हीलियम न्यूक्लियस। क्लियर। ठीक, तो x3 यहाँ 90 से, अब ये हमको 92 से 90 मिला, तो x3 क्या हो जाएगा, यहाँ 91 से 92 हुआ, तो हमको मिल जाएगा x3 क्या होगा, बीटा पार्टिकल। अब देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, तो x1 क्या मिला हमको, यहाँ अल्फा पार्टिकल। x2 क्या मिला हमको, बीटा पार्टिकल। x3 भी क्या है, बीटा पार्टिकल। और x4 क्या है, अल्फा पार्टिकल। क्लियर। गुड। तो हम देखते हैं क्या है ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। x3 से गामा रे नहीं, x3 गामा रे नहीं है। x3 यहाँ पर क्या है, देखते हैं, बीटा पार्टिकल है। ठीक है ना, x3 क्या है, बीटा पार्टिकल। तो ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो ये ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। क्लियर। x2 क्या है, बीटा पार्टिकल, करेक्ट है। अभी हमने देखा था x2 क्या यहाँ पर मिला है, बीटा पार्टिकल। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। और Z इज ये आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप क्या होता है, अभी हमने सीखा था, सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ देखते हैं Z हमको मिला था, इसका एटॉमिक नंबर और 92 है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 92। क्लियर। और मास नंबर इसका कितना, यूरेनियम का 238, तो इसका मास नंबर क्या है 234। तो मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये जेड क्या है, आइसोटोप से यूरेनियम का। क्लियर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट ऑप्शन चेक, इसका मतलब ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, x1 विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्लेट। ठीक है ना, अभी हमने सीखा था x1 हमको क्या मिला था, देखते हैं x1 क्या मिला, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर। अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ। क्लियर, ये भी करेक्ट है। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट होगा, बी सी डी। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो x1 मिला, x2 मिला, x3 x4 मिला। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर मिल गया। क्लियर। तो थैंक यू।